साथ झारखंड सरकार ने विवादित परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सीआईडी की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कुल 45 परीक्षाओं पर फैसला किया गया। इनमें 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, जबकि 6 परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। वहीं 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच के आदेश दिए गए हैं। झारखंड से ये बड़ी खबर। झारखंड सरकार ने विवादित परीक्षाओं को लेकर यह बड़ा फैसला लिया। सीआईडी की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर 45 परीक्षाओं पर फैसला लिया गया, जिनमें से 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, 6 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। वहीं 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच के आदेश दिए गए हैं। तो 45 परीक्षाओं को लेकर यह फैसला है और झारखंड सरकार ने यह बड़ा फैसला लेते हुए 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया, जबकि 6 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच के आदेश भी हेमंत सरकार ने दिए हैं और तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो आदेश झारखंड सरकार का 45 परीक्षाओं को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया। रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन के अंदर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रदर्शन से पूरा माहौल गर्म हो गया है। दोपहर 1 बजे मुख्य गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे सफल अभ्यर्थी अचानक सुरक्षा कर्मियों को धक्का देकर प्रोजेक्ट भवन के अंदर चले गए और 50 मीटर की दूरी पर मुख्य सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। राज्य सरकार पर प्रदर्शनकारियों ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से गड़बड़ी करने वाले लोगों की पहचान करने के बाद ही फैसला लेने की मांग की। उनकी माने तो सरकार के एक फैसले ने ईमानदार और गड़बड़ी करने वाले दोनों एक तरह के अभ्यर्थियों को एक कैटेगरी में खड़ा कर दिया है। प्रोजेक्ट भवन के अंदर घुसे सफल अभ्यर्थियों से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रांची में प्रोजेक्ट भवन के बाहर जो सफल अभ्यर्थी जो प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग विभागों में काम कर रहे थे, अचानक एक नोटिफिकेशन के बाद वो अपनी नौकरी से दूर हो गए और सुबह 10 बजे प्रोजेक्ट भवन के बाहर यानी मेन गेट के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज दोपहर 1 बजे जो यहाँ देख रहे हैं तमाम जो सफल अभ्यर्थी हैं प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग विभागों में उनकी कुर्सी तय है, कहाँ बैठकर वो काम करते हैं। लेकिन आज कुर्सी से उनकी दूरी बढ़ गई। 1 बजे दोपहर लगातार वो जबरन अंदर घुसे, कहे कि ये मेरी जगह है, मेरी जगह से आप हमें दूर नहीं कर सकते हैं। हमारा सवाल था कि आप जबरन घुसे हैं, तो कह रहे हैं कि आपका सवाल गलत है। सिर्फ एक बच्चा का इन्वेस्टिगेशन हो, उसमें पूरा जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। ये कहाँ का न्याय है बताइए? ये आप लोगों को सरकार से पूछना चाहिए। बोले आप देखिए सर, जयपाल स्टेडियम में जो बैठे वो भी स्टूडेंट है और हम लोग जो यहाँ खड़े वो भी स्टूडेंट है। मतलब स्टूडेंट के बीच में एक झगड़ा हो गया। बीच में कौन है? सिस्टम है। वो लोग प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो उन्हीं को है जो अफेक्टेड है। वहाँ पे धरना देने वाले लोग, प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले लोग कौन है? क्रिस का गाना सुनेगा बोलने वाला कौन है? कौन सा एग्जाम दिया वो झारखंड का आकर के जो यहाँ पे वो प्रोटेस्ट में शामिल हो गया? भीड़ इतना जुट गई और भीड़ के प्रभाव में सरकार ने ऐसा फैसला कर दिया। देखिए, सरकार से फिलहाल हम लोग का यही मांग है कि जो उनका निर्णय लिया गया सीजीएल रद्द करने का, उसको वापस ले और नहीं तो फिर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जाएंगे। तो हम लोग का डिसीजन तो खैर हम लोग के पक्ष में है, क्योंकि नियुक्ति जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ही किया गया है। तो सरकार अगर अपना वो तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है ना, तो वही अगर सरकार अपना फैसला अगर बदल लेता है तो ज्यादा बेटर बेस्ट रहेगा। लेकिन ऐसा तो हम लोग को तो मतलब हम ही लोग के पक्ष में ही फैसला आना ही है। मेरे साथ तो खिलवाड़ हो गया है। हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार जो है सो असंवैधानिक फैसला लिया है, क्योंकि हाई कोर्ट के जजमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि आने वाला सीआईडी के जांच में किसी प्रकार से अगर कोई अनियमितता पाया जाता है अगर तो उसका कैंडिडेचर रद्द किया जाएगा। तो जब हाई कोर्ट के आपके फेवर में ही फैसला लेगी। जब सीआईडी जांच हो जाएगी आप उसमें ईमानदार पाए। रद्द क्यों? आप जांच करिए, जिसका संलिप्तता पाया जाता है उसका कैंडिडेचर रद्द करिए। सर, यहाँ पे 2000 बच्चे हैं ना, आप किसी इंडिविजुअल से पूछ लीजिए किसका जांच हुआ है, किस बात पर वो फैसला ले लिया गया सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं, किस बात पर वो फैसला लिया है? किसी का जांच हुआ? एक इंडिविजुअल आदमी से पूछ लीजिए अगर किसी का जांच हो गया होगा तो। किसी का जांच नहीं हुआ। जो प्रोजेक्ट भवन के अंदर जो तमाम सफल अभ्यर्थी जो कार्यरत हैं वो इस प्रोजेक्ट भवन के अंदर हैं, यानी मेन गेट के अंदर में है। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो संक्रमण हुआ है, मतलब कि झारखंड नियुक्ति परीक्षा संक्रमण उपचार काल जो चल रहा है, सरकार के कार्यशैली से साफ है कि सरकार अब परीक्षा में जितने भी संक्रमण है सबके उपचार में लगी है। लेकिन इस उपचार
में यानी संक्रमण की उपज सभी नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईमानदारी की उपज है, ऐसे में कार्रवाई हम पर क्यों। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची में जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थी आज प्रोजेक्ट भवन के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनरत पास आउट स्टूडेंट्स अपना दर्द बताते हुए रो रहे हैं और सरकार पर दबाव में आकर फैसला लेने का आरोप लगा रहे। अधिक जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता गौरव झा। सरकार के एक फैसले ने कई लोगों के घर में अंधकार डाल दिया है। नौकरी चले गई है और वो उसी प्रोजेक्ट भवन के दरवाजे पर बैठे हैं जिस प्रोजेक्ट भवन में वो कुर्सी पर बैठा करते थे। इस वक्त हमारे साथ वो तमाम विद्यार्थी हैं, वो तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी कल तक थी लेकिन आज नौकरी चले गई। कल तक नौकरी था, आज नौकरी नहीं है। आज नहीं है। अब ये नौकरी जो जिस प्रकार से एक बयान से हम लोग को छीन लिया गया, कभी सरकार ये हम लोग का दुख दर्द समझने का प्रयास की है? केवल भीड़ तंत्र को सरकार ने देखी कि भीड़ इस तरह से आवाज कर रही है, रद्द मतलब रद्द। कभी उनका भी आवाज था कि रद्द से कोई सॉल्यूशन नहीं होती है। रद्द अगर सॉल्यूशन अगर होता तो जिस प्रकार से इस सीजीएल में लगा हुआ है आरोप कि यहाँ पे 35 लाख रुपया दे करके आए हैं, तो अगर हम लोग का जो चेक करना है वो चेक कीजिए। हम लोग हर तरह से हम लोग आपका जांच कराने के लिए हम लोग राजी हैं। आप जैसे डीबी कराएं, एक एक लड़का को बुला के यहाँ पर चेक किए, वैसे हम तैयार है, हर लड़का तैयार है। आप सीआईडी जांच करना, जो जांच करना है जांच कराइए। और बात रहा 35 लाख और या पेपर लीक का, तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, पेपर थर्ड में लोग एलिगेशन लगाता है, मात्र 52% में सिलेक्शन हुआ है। तो अगर पेपर लीक हुआ या ऐसा कोई और हुआ है तो बताइए 52% में आखिर सिलेक्शन कैसे हुआ? बिल्कुल, ये वो तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी कल तक नौकरी थी। आप देखिए कि वहाँ तमाम लोगों को बुलाया गया है, ये अपनी ओर से कुछ घोषणा भी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इनका ये आक्रोश है और इस आक्रोश के बीच ही इनका कहना है कि जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। सीजीएल पास अभ्यर्थियों से प्रशासन की अपील, कूटे मैदान में आंदोलन की सलाह दी है। पास आउट स्टूडेंट्स मानने को तैयार नहीं है। प्रोजेक्ट भवन के अंदर रहने का ऐलान, प्रोजेक्ट भवन के पास पार्क में आंदोलन फिलहाल जारी है। तो रांची से ये बड़ी खबर है। सीजीएल पास अभ्यर्थियों से प्रशासन ने अपील की है, कूटे मैदान में आंदोलन की सलाह दी। पास आउट स्टूडेंट्स मानने को तैयार नहीं है। प्रोजेक्ट भवन के अंदर ही वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोजेक्ट भवन के पास पार्क में आंदोलन फिलहाल जारी है। और जेपीएससी जेएसएससी कथित गड़बड़ी मामले में सरकार के फैसले के बाद एक नए आंदोलन की तैयारी हो रही। सरकार ने एक फैसले के साथ जैसे ही हजारों पास आउट अभ्यर्थी बेरोजगार हो गए, वहीं सरकार के खिलाफ एक नए आंदोलन की नींव रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर पड़ने लग गई। प्रोजेक्ट भवन के बाहर करीब 1500 विद्यार्थियों के लिए भोजन की तैयारी की जा रही है। सीजीएल पास आउट विद्यार्थियों ने कहा है कि सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है। खत्म करने के साथ किस तरीके से एक नए आंदोलन को जन्म दिया, उसकी ये तस्वीर है कि जब पास आउट सीजीएल के विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं तो उनके आंदोलन स्थल यानी प्रोजेक्ट भवन के नजदीक अब भोजन की व्यवस्था भी उनके लिए इन लोगों ने कर ली है। यानी करीबन 2000 की संख्या में जब पास आउट अभ्यर्थी यहां पहुंचेंगे तो उनके आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो डटे रहे और मजबूती के साथ रहे, उसके लिए यह प्रयास किया गया है। इस वजह से आप देखिए, कहीं से फंडेड है या फिर आप लोगों ने खुद से करा? कोई फंडेड नहीं है, हम लोग का अपना खुद का है। सब इतना दिन से जितने भी सैलरी वगैरह मिले सब हम लोग कंट्रीब्यूट करके ही कर रहे हैं। सैलरी जो मिला उसका फिर क्या तो करना ही पड़ेगा, क्या करना क्या है। अब हम लोग का सरकार इस स्थिति पे ला दी है, रोड पे ला दी है, तो क्या करें हम लोग। कितने लोगों का खाना बन रहा है आपका? करीब करीब हम लोग 1500 से आदमी, 2000 का आदमी खाना है, सबके लिए व्यवस्था। और जो भी हम लोग के चाचा लोग भी आ रहे हैं, जो बुजुर्ग है, उनको भी हम लोग मना कर नहीं कर रहे। आइए खाइए, दिन में भी और रात में भी रात में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जब तक नहीं मानती है हम लोग यहीं पे रहेंगे। फॉरेस्ट विभाग के वो कर्मचारी हैं जिनकी नौकरी सरकार ने एक झटके में खत्म कर दी और उसके बाद अब इनके लिए जब खाने की व्यवस्था की गई तो आप देखिए एक लंबी कतार यहाँ भी बनने लग गई। ये लंबी कतार इस वजह से क्योंकि सरकार ने इन्हें मजबूर किया कि ये इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। इनकी नौकरी खत्म हुई, इस वजह से आज ये तमाम लोग सड़कों पर हैं और ये आंदोलन और आगे बढ़ता जा रहा है।
आप लोग भी मतलब पास आउट स्टूडेंट है? हाँ, पास आउट स्टूडेंट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है हम यहीं पे सेक्रेटरीट में। तो कल तक घर में खाली पहुंच रहा था, आज आंदोलन के लिए सड़कों पर भोजन कोई नहीं, इसका भी अपना अलग मजा है, ये भी हम लोग उठाएंगे और हम लोग वापस भी आएंगे, ये पूरी उम्मीद है? पूरा उम्मीद है। कल तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। हाँ ठीक है, लाइफ का अलग पार्ट अभी आया गुजर रहा है, तो ये भी गुजर जाएगा, जीत जाएंगे जंग, एकदम जीत जाएंगे। बिल्कुल ये उम्मीद है इन लोगों को, तमाम लोगों को ये उम्मीद है कि एक जंग है, इसे भी हम लोग जीतेंगे। और इस वजह से इस आंदोलन को और मजबूती देने के लिए और मजबूत करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों ने अब जांच की मांग और सख्त कर दी। जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने सीबीआई जांच के साथ हाईकोर्ट के 5 सिटिंग जजों की बेंच से जांच कराने की मांग रखी। हालांकि फिलहाल छात्रों ने 2 महीने के लिए आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया है। छात्रों का कहना है कि इस दौरान अगर सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं हुई तो वे दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे। यानी परीक्षा विवाद पर छात्रों ने सरकार को 2 महीने का वक्त दिया है। तो सरकार ने मान ली है, मुझे मौका दीजिए 90 दिन का। हालांकि मैं आंदोलन तोड़ने के मूड में नहीं था। मैंने माननीय मंत्री जी लोग को भी मैंने कहा कि मेरा मेन मांग सीबीआई जांच है, क्योंकि मैं रिफॉर्म के लिए आया हूं। दोषी कौन है वो तह तक जांच होना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष का हो या एजेंसी हो या आयोग हो, लेकिन दोषी तक वो तार जुड़ना चाहिए और उनको सजा होना चाहिए। ये मेरा डिमांड था। लेकिन माननीय मंत्री दीपिका पांडे जी ने मुझे आश्वस्त किया कि राहुल, मुझे सारी मांगे आपकी पूरी हो गई, सिर्फ आप लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं जो अभी बात नहीं बनी। अब क्या करना है? सीबीआई की मांग हम लोग को पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने चांस लिया है कि हमको 90 दिन का चांस दीजिए। आपका जो मांग है उस तह तक हम लोग जाएंगे, दोषी को सजा दिलाएंगे और आपका जितने भी रिफॉर्म से संबंधित प्रस्ताव आया है वो प्रस्ताव को हम लोग अमल करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोग 90 दिन के बाद पुनः आप लोग आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। लेकिन मुझे मौका चाहिए, मैं सरकार को मौका भी दिया और मैं अपना अनशन को उनके आश्वासन पर नहीं चाहते हुए भी मैंने तोड़ा। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें रविंद्र पासवान, पीयूष सिंह और कुणाल मौजूद रहे। उनके साथ पद्मश्री मधु मंसूरी भी रहे हैं, जिन्होंने जूस पिलाकर आंदोलन को समाप्त करवाया। आंदोलनकारी छात्रों ने सरकार को 2 महीने का समय दिया है। पहले ही बता दिए कि जो है सो उन्होंने खुद ही हम तमाम छात्रों से 2 महीना का समय लिए हैं और उन्होंने बोला है कि 2 महीना के अंदर हम सर आप लोग का जो भी डिमांड है, फिर चाहे जांच से रिलेटेड और परीक्षा माफियाओं को खात्मा करने को रिलेटेड, उसको पकड़ने को रिलेटेड, तमाम चीज को उजागर करने का रिलेटेड जो भी मांग है, उन तमाम मांगों को झारखंड सरकार ने 2 महीना का समय दिए हैं। तो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच यह फैसला लिया है कि हम लोग 2 महीना तक जो है सो 2 महीना तक जो इस आंदोलन को हम लोग स्थगित करते हैं। और अगर हम लोगों को लगे कि छात्र हित में फैसला नहीं हो रही है तो 2 महीना के बाद जो सो हम लोग फिर से इस आंदोलन को शुरुआत करेंगे। और छात्रों का आंदोलन स्थगित होने के बाद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की तस्वीर बदलती दिख रही है। यहां छात्रों के मंच के किनारे लगे त्रिपाल को हटाया जा रहा है। आंदोलन स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे और लाइट्स को हटा दिया गया। इसके साथ ही आंदोलनकारी छात्रों के दोनों गुट, देवेंद्र नाथ महतो गुट और रविंद्र पासवान गुट के मंच को भी हटाया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जयपाल सिंह स्टेडियम फिर से पुराने स्वरूप में दिखेगा।